रावण का ज्ञान। भगवान राम के तीखे वाणों से दशानन धराशायी हो गया। भगवान जानते थे कि एक महाज्ञानी, पंडित और राजनीतिज्ञ आज संसार से जा रहा है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तुम जाओ, उससे कुछ ज्ञान की बात सीख कर आओ। लक्ष्मण जाकर ज्ञानोपदेश के लिए रावण से निवेदन किया। रावण ने कहा, राम तो त्रिलोक के स्वामी है, सर्वज्ञ है। वे क्या नहीं जानते हैं? फिर भी यदि इस दास से कुछ सुनना चाहते हैं तो पहले मुझे मेरे अंत समय में दर्शन देने की कृपा करें, तब मैं कुछ सुनाऊंगा। श्री राम रावण के सम्मुख गए। तब रावण ने कहा, प्रभु, ये मेरा अंतिम समय है। रक्त के प्रवाह के कारण ज्यादा कुछ कहना पाना कठिन है, फिर भी कुछ सुनाता हूँ। रावण ने आगे कहा, हे राम, मनुष्य को यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा हो जाए तो उसे शीघ्र ही कर लेना चाहिए, और यदि कोई अशुभ कर्म करने की इच्छा हो जाए तो उसे टालते टालते टाल ही देना चाहिए। मैं कोई पढ़ी सुनी बात नहीं कहता हूँ, अपने जीवन के अनुभव से जो मैंने सीखा है वही कह रहा हूँ। एक बार मैं नरक की ओर से गुजर रहा था। वहां मैंने देखा कि जीवों को बहुत दुख दिया जाता है। मेरे मन में आया कि मैं धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूं ताकि सभी जीव आसानी से स्वर्ग जा सके, किसी को नरक जाना ही नहीं पड़े। समुद्र के खारे जल को देखकर मेरे मन में आया कि क्यों ना इस अपेय जल को उलीच दूं और समुद्र में दूध, घी, मक्खन आदि भर दूं। इससे लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। मेरी लंका सोने की है, पर मैं सोचा करता था कि यदि सोना में सुगंध भी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मैं सोना में सुगंध भर देना चाहता था। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, यहाँ तक कि इंद्र, ब्रह्मा और विश्वकर्मा भी मेरे अधीन थे। मेरे लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मैं आजकल कहकर टालते चला गया। सोचा करता था कि इन कार्यों को कभी कर लूंगा। ये मुझसे बड़ी गलती हुई। अब हमारे पास इन्हें पूर्ण करने का समय ही नहीं बचा है। दूसरी तरफ एक बार मैं आकाश मार्ग से गुजर रहा था तो मैंने जंगल में एक सुंदरी स्त्री को देखा। उसे देखकर मेरे मन में कुविचार उत्पन्न हुआ कि इस सुंदरी को भी अपनी पत्नी बनाऊंगा। हे राम, मैं जानता था कि पराई स्त्री पर बुरी नजर डालना पाप है, लेकिन मैं अपने आप को रोक ना सका और मैंने आपकी भार्या का अपहरण कर लिया। यदि मैं अपने उस कुविचार को उस दिन रोक पाता तो आज यह बुरा दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए मैंने कहा कि शुभ कर्म को शीघ्र कर लेना चाहिए और अशुभ कर्म को सदा के लिए टाल देना चाहिए, तभी जीवन में कल्याण संभव है। अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। पर मैं यह भूल कर गया। मैंने न केवल हनुमान को छोटा समझा बल्कि मनुष्य को भी छोटा समझा। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध न कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। ये मेरी गलती थी। रावण ने अंतिम बात ये बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यहाँ भी मुझसे गलती हुई। मैंने अपनी मृत्यु का राज अपने भाई विभीषण को बताया। मेरी नाभि में स्थित अमृत कुंड का राज खुलने के बाद ही उसकी मृत्यु हुई, जो आज मेरी मौत का कारण बन गया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। इतना कहकर रावण का गला अवरुद्ध हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।